दोस्तों, क्या आपको पता है कि सनातन धर्म के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु एक बार फिर धरती पर प्रकट होंगे। उनका अंतिम अवतार कलयुग के अंत में होगा और वो भी पापियों का अंत करने व धर्म की स्थापना करने के लिए। दरअसल हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि जब धरती पर पाप अपने चरम पर होगा, तब एक बार फिर भगवान श्री हरि विष्णु कल की अवतार के रूप में धरती पर प्रकट होंगे। भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी पापियों और राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ और अब तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, जो हैं मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, वेंकटेश्वर अवतार और अंतिम 10वां होगा कल की अवतार। तो चलिए जानते हैं भगवान विष्णु के कलयुग में होने वाले कल की अवतार के बारे में। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। हालांकि महाभारत में भी युधिष्ठिर द्वारा मार्कंडेय से कलयुग के चरम सीमा पर होने और अंत को लेकर प्रश्न किया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत के वन पर्व के मार्कंडेय समस्या पर्व के अंतर्गत अध्याय 190 में किया गया है। और तब मार्कंडेय द्वारा बताया जाता है कि कब और कहां भगवान श्री हरि कल की अवतार में प्रकट होंगे। वैसे आपको बता दूं कि भागवत पुराण के 12वें स्कंद में कल की अवतार के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि कल की अवतार कलयुग के अंत व सतयुग के संधि काल में होगा, यानी कि जब कलयुग खत्म हो रहा होगा और सतयुग का प्रारंभ होने वाला होगा और भगवान 1000 साल तक फिर से धरती पर राज करेंगे। हालांकि भगवान के कल की अवतार के बारे में कल की पुराण में वर्णन मिलता है और उसके अनुसार 4320वीं शती में कलयुग के अंत के समय में कल की अवतार लेंगे और इस अवतार का जन्म श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को होगा। वैसे कहा जाता है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने अपने युगों के अंत में ही धरती पर अवतार लिया था और दुष्टों का संहार किया था। दोस्तों, भागवत पुराण में तो कल की अवतार के बारे में संक्षेप में जानकारी मिलती है, लेकिन कल की पुराण में पूरे विस्तार से भगवान विष्णु के 10वें अवतार यानी कि कल की अवतार के बारे में वर्णन किया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों में कल की अवतार के बारे में बताने के लिए एक श्लोक का उल्लेख मिलता है, जो ये दर्शाता है कि भगवान कल की कब और कहाँ अवतार लेंगे। ये श्लोक है, संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशसः कल की प्रादुर्भविष्यति, जिसका अर्थ है संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर भगवान अवतार लेंगे और उनके पिता विष्णु यश का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो सर्वव्यापक परमात्मा की स्तुति करता है और लोक हितैषी है। भगवान कल की देवदत्त नाम के सफेद घोड़े पर सवार होकर अपनी तलवार से पापियों और दुष्टों का विनाश करेंगे और उसके बाद कलयुग का अंत होगा और सतयुग प्रारंभ होगा। शायद ही आपको जानकारी होगी कि भगवान विष्णु का कल की अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा, जिसका मतलब है कला, शांति, शौर्य और दैवीय गुणों में उत्कृष्ट। कल की भगवान की माता का नाम सुमति होगा, जो अच्छे विचार रखने वाली तथा वेद पुराण और विद्याओं को जानने वाली महिला होगी। इसके अलावा उनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जिनके नाम सुमन, प्राज्ञ और कवि के नाम से जाने जाएंगे। बता दें कि कल की अवतार में उनके गुरु भगवान परशुराम होंगे। कुछ शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि उनकी 2 पत्नियां होंगी, एक लक्ष्मी रूपी पद्मा और दूसरी वैष्णवी रूपी रमा, जिनसे उन्हें जय, विजय और मेघमाल और बलाहक नाम के पुत्र भी होंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि कल की भगवान की जो पद्मा नाम की पत्नी होगी वो कोई और नहीं बल्कि माता वैष्णो देवी होंगी, जो पद्मा अवतार में नीचे आएंगी
और श्रीमन नारायण से विवाह करेंगी। साथ ही पापियों और अधर्मियों को नष्ट करने में भगवान का साथ देंगी और इस प्रकार एक बार फिर लक्ष्मी नारायण की जोड़ी एक साथ होगी। दोस्तों, कल्कि निष्कलंक अवतार है। भगवान का स्वरूप परम दिव्य होता है, यानी कि दैवीय गुणों से संपन्न। भगवान का रंग गोरा है, लेकिन क्रोध में उनका रंग काला भी हो जाता है। उन्होंने पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह अंकित है और प्रभु के गले में कौस्तुभ मणि भी है। इसके अलावा उनका मुख पूर्व की तरफ होगा, परंतु उनका घोड़ा दक्षिण दिशा में देखता हुआ दिखाई देता है, जो भगवान कल्कि की गति और सक्रियता को दिखाता है। और शायद ही आपको जानकारी होगी कि युद्ध के समय उनके हाथ में 2 तलवारें होंगी, जिससे वो अधर्मियों और दुष्टों का वध करेंगे। वैसे दोस्तों, हमने कलयुग के अंत की बात तो कर ली, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कलयुग का प्रारंभ कब हुआ था? दरअसल भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वापर युग का अंत हुआ और कलयुग का प्रारंभ हो गया। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी पीठ पृथ्वी की ओर मोड़ ली और तभी से पृथ्वी पर अधर्म की उत्पत्ति हुई और फिर अधर्म के साथ साथ काम, क्रोध, मद, अहंकार, लोभ की भी उत्पत्ति हुई। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के चरम पर मनुष्य धार्मिक काम को पूरी तरह छोड़ देगा और 16 वर्ष की आयु में ही बूढ़ा होने लगेगा। परिवार के लोग एक दूसरे से मोह खत्म कर एक दूसरे को त्याग देंगे। संसार में अग्नि वर्षा होने लगेगी, जिससे फसलें पूरी तरह नष्ट हो जाएंगी और मनुष्य के पास खाने पीने तक का भी साधन नहीं होगा। मधुरवाणी बोलने वाले पक्षी भी कड़वी बोली बोलने लगेंगे और चारों तरफ हाहाकार मच जाएगा। और तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार में धरती पर आएंगे। कल्कि पुराण में वर्णन मिलता है कि जब भगवान विष्णु धरती पर प्रकट होंगे तो स्वयं गंगा जी अपने जल से उनका अभिषेक करेंगी और भगवान के अवतार के बाद सतयुग का शुभारंभ होगा और सबका मंगल होगा। पूरे विश्व में सुकाल आ जाएगा, सभी आरोग्य हो जाएंगे और सुखी जीवन यापन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भगवान अपने गुरु भगवान परशुराम से कैसे मिलते हैं? तो आपको बता दूं कि अपने पिता के कहने पर भगवान कल्कि शिक्षा ग्रहण करने के लिए अपने घर से दूर महेंद्रगिरी पर्वत पर भगवान परशुराम के पास जाते हैं और उन्हें अपना धर्म गुरु मानकर उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दक्षिणा देने की बात पर भगवान परशुराम उनसे दक्षिणा के रूप में उनके गुरु परशुराम उनसे कली का वध करने का वचन लेंगे और अपने धर्म गुरु को वचन देने के बाद भगवान कल्कि अपने गुरु के कहने पर भगवान शिव को प्रसन्न कर उनसे अस्त्र शस्त्र ग्रहण करेंगे। यानी कि शिव जी उन्हें गरुड़, अश्व और अत्यंत चमकदार और धरती का भार सहन करने वाली तलवार प्रदान करेंगे। उसके बाद सिंघल द्वीप में राज करने वाले राजा वृहदत्त की पुत्री पद्मा, जिन्होंने भगवान शिव की उपासना करके वरदान पाया था कि श्री हरि विष्णु ही उनके पति होंगे, और ऐसा ही हुआ। भगवान कल्कि के रूप में धरती पर प्रकट हुए भगवान विष्णु ने पद्मा से विवाह किया। लक्ष्मी रूपी रानी पद्मा से भगवान कल्कि के 2 पुत्र जय और विजय होंगे। उसके बाद भगवान कली नामक अधर्मी राक्षस का वध कर देंगे। कली का वध करने के कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु मल्हार नगर पहुँचे। चूँकि वहाँ के राजा शशिध्वज की पत्नी और राजा दोनों ही भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए राजा शशिध्वज उनसे युद्ध करके उन्हें मूर्छित कर देगा और भगवान को अपने साथ अपने घर ले जाएगा, जहाँ भगवान के पूछने पर वो भगवान कल्कि से अपनी पुत्री रमा का विवाह का प्रस्ताव रखेगा और भगवान कल्कि रमा से विवाह कर लेंगे, जिसके बाद उन्हें मेघमाल और बलाहक नाम के 2 पुत्र प्राप्त होंगे। और भगवान कल्कि अपने 4 पुत्रों और दोनों पत्नी पद्मा और रमा के साथ कई वर्षों तक संभल नगर में शासन करेंगे और अंत में अपने पुत्रों का राज्याभिषेक करके देवताओं के अनुरोध पर वैकुंठ धाम चले जाएंगे और उनकी दोनों पत्नियां भी उनमें ही लीन हो जाएंगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।